हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, हमने 1.1 और 1.2 को पहले देख लिया है, तो आप पहले जो लेक्चर्स हैं उनको गो थ्रू कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी 1.3 एक्सरसाइज को। इसमें जो हमारी पहली प्रॉब्लम है, इसमें आपसे बोल रहा है फाइंड which of the variables x, y, z and u represent rational and which are irrational numbers। तो आपको बताना है कि x, y, z और u में से कौन सा आपका रैशनल नंबर है और कौन सा आपका इरेशनल नंबर है। तो पहला जैसे आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब अगर आप x को सोल्व करेंगे सबसे पहले, तो कितना आएगा ये आपका, आप लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 या सीधा सीधा आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास रूट 5 का स्क्वायर आपको लिखना है तो भी आप क्या लिखेंगे, तो भी आपका 5 ही आएगा। और अगर माइनस रूट 5 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो भी आपका 5 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर आपका 5 आ गया। तो यहाँ पर आपको फाइनली खैर जो नंबर मिला, मुझे सिर्फ नंबर से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है। साइन तो इसमें लगा है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है आपका। तो आपको जो नंबर मिला वो नंबर मिला रूट 5। रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा एक्स है वो एक इरेशनल है, एक्स इज इरेशनल। ठीक है, क्योंकि जब आप इरेशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे तभी आपको 5 मिलेगा, यानी कि एक रेशनल नंबर मिलेगा। उसके बाद उसने जो सेकंड एग्जांपल आपको दिया है वो है y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब इसको भी अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपको क्या हो गया, आपको मिल गया 3। इसका मतलब जो रिजल्ट आपको मिला वो एक रैशनल नंबर है। तो जो y हमारा होगा यहाँ पर वो एक रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 3 है, क्योंकि जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, या अगर आप -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपका 9 आएगा। तो y हमारा हो गया एक रैशनल। नेक्स्ट आपका लिखा है z स्क्वायर इक्वल्स टू 0.04। आप 0.04 को सबसे पहले आप ये भी लिख सकते हैं, 4/100 भी तो लिख सकते हैं आप इसको, या आप ये भी कह सकते हैं z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/100। अब जब आप 4/100 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 425 का 100, या z इक्वल्स टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1/5, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो गया 5, और ऊपर 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट तो आपका 1 ही गया। तो ये आपका आया नंबर 1/5। 1/5 प्लस में भी आ गया, 1/5 माइनस में भी आ गया। तो अगर 1/5 प्लस का स्क्वायर करेंगे तो भी यही मिलेगा, माइनस 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो भी यही मिलेगा। और जो 1/5 है वो एक रैशनल नंबर है, इसलिए हम कहेंगे जो z हमारा है वो एक रैशनल नंबर है। लास्ट आपका लिखा है u स्क्वायर इक्वल्स टू 17/4। अब देखिए अगर 17/4 आपका लिखा है, यहाँ पर आप क्यों निकालेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17/4। स्क्वायर रूट ऑफ 17 तो आपका एक प्राइम नंबर है, उसके तो कोई फैक्टर्स भी नहीं बनेंगे आपके। तो ये आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 17, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपका कितना हो गया 2। तो यहाँ पर जो आपका नंबर आया रूट 17/2, आइदर प्लस और माइनस, तो इसमें रूट 17 एक इरेशनल नंबर है, तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि जो आपका u है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें वो आपसे बोल रहा है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ठीक, तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमने अपने किए थे जब इसका पूरा लेक्चर हमने डिस्कस किया था, कि जब भी आपको रैशनल नंबर्स निकालने हो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में, तो सबसे पहले आप क्या काम करिए, एक नंबर लाइन बना लीजिए और उस नंबर लाइन पर ये दोनों नंबर्स आप ड्रॉ कर दीजिए। जैसे लिखा है -1 एंड -2, तो -1 आपका इधर आएगा और -2 आपका इधर आएगा। देखिए इनका ऑर्डर को चेंज करके दे सकता है आपको। तो जैसे यहाँ पर -1 और -2 लिखा है, तो ये मत सोचिए कि -1 इधर होगा तो -2 उसके आगे होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। नंबर लाइन इसलिए कह रहा हूं, बना लीजिए। अब आपको बताना है कि इसके बीच में कोई भी 3 रेशनल नंबर्स बता दीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रेशनल नंबर बनाने हैं तो आप ऊपर नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, सो दैट दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो जाए। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो एक्चुअली में 1 दिया हुआ है दोनों का, तो -2/1 और -1/1। तो इसका सीधा तरीका यह है कि -2/1 को लेट्स सपोज आपने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इसको भी आपने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका कितना बन गया -20/10, और ये आपका कितना बन गया -10/10। अब इसके बीच में जो नंबर्स हैं वो नंबर्स कौन से होंगे, सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं। एक होगा -19/10, या आप लिख सकते हैं -18/10, -17/10, -16/10, -15, -14, -13, -12, -11, बस -11/10। तो इनमें से आप कोई भी 3 नंबर पिक करके आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट आपका बोल रहा है 0.1 एंड 0.11। अब देखो सबसे पहले अपनी नंबर लाइन पर कि 0.1 कहाँ होगा और 0.11 कहाँ होगा। अभी सपोज आप इनको कंपेयर करें, एक तो लिखा है 0.1 और एक आपका लिखा है 0.11।
अब सबसे पहले देखिए कि इसमें बड़ा नंबर कौन सा है। जो बड़ा नंबर होगा वो राइट हैंड साइड पर होगा, जो छोटा होगा लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। तो जो आपका ये 0.1 है इसको मैं 0.10 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो 0.10 है वो छोटा है और जो बड़ा नंबर है वो आपका 0.11। इसका मतलब कहीं ना कहीं 0.10 तो इधर लिखा हुआ है और 0.11 इतना लिखा हुआ है आपका। तो मेरा कहना खैर ये है आपको कि जब भी आपको इस तरह के नंबर्स दिए हैं, सबसे पहले आप क्या काम करिए कि अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको पहले कंपेयर करके देखना है कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। अब सिंपली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा है 10/100 और ये मेरा क्या लिखा हुआ है 11/100। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कर दो, 10 से कर दो, 100 से कर दो। लेट्स सपोज मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर जब मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये कितना हो गया आपका 100/1000 और ये आपका कितना हो गया 110/1000। इसके बीच में नंबर्स निकाल लीजिए, आप लिख सकते हैं 101/1000, 102/1000, 103/1000 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है 5/7 एंड 6/7। अब अगर आप इसको नंबर लाइन पर बनाएंगे तो जो आपका 5/7 है वो कितना आएगा, अगर आप सीधा सोल्व भी करके देखें तो सीधा सोल्व करके देखिए 5/7 को। 7 7 से 49 आ गया, ये आपका बचा 10 और 7 1 से 7। इसका मतलब ये जो नंबर है 0.71 हो गया। अगर आप 6/7 की बात करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर पॉइंट लग गया, ये आपका हो गया 7 8 जा 56, ये आपका हो गया 40, 7 5 जा 35, ये आपका फिर 5 आ गया, यानी कि आपका हो गया कहीं ना कहीं 0.85। तो 0.85 और 0.71 ये आपके दो नंबर्स आ गए। तो जब आप इसको नंबर लाइन पर बनाएंगे तो दिख भी रहा है कि 5/7 पहले आएगा, 6/7 बाद में आएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ सेम है। लेकिन इसको दिखाने का मेरा पर्पस दूसरा है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि लेट्स सपोज यहाँ लिखा है 5/7 और लेट्स सपोज यहाँ लिखा हुआ है 6/7। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर, तो दोनों को 10 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले आपने सपोज कर दिया 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 6/7 में भी आपने ऊपर नीचे लेट्स सपोज 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ गया 50/70 और ये आपका आ गया 60/70। अब बीच में नंबर्स निकाल लीजिए 51/70, 52/70, 53/70 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत नंबर्स आपको मिल जाएंगे। या अगर आप डायरेक्टली भी लिखना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि देखो मोटा मोटा ये क्या है 0.71 है, हालांकि इसके आगे भी डिजिट्स अभी आ रही हैं, और ये मोटा मोटा आपका क्या है लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ 0.85 है। तो आप सोच के देखिए इसके बीच में आपको नहीं दिख रहा 0.75 आएगा, बिल्कुल दिख रहा है। या इसके बीच में आपको नहीं लग रहा कि 0.77 भी आएगा, 0.78 हो गया, 0.80 हो गया, 0.81 हो गया, बहुत सारे नंबर्स हो गए। इनको क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ 75/100 या 77/100, 78/100, 81/100। तो बहुत सारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं 5/7 और 6/7 के बीच में। लेकिन अगर आपको 3 बताना है तो दिस इज द इजीएस्ट वे, ठीक है। और लास्ट पार्ट इसका है 1/4 एंड 1/5। इसको भी आप देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं वो अलग अलग हैं 1/4 और 1/5 के। तो 1/4 और 1/5 के आपके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। सबसे पहले क्या काम करिए, आप इनका एलसीएम लेके इनके डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए पहले। अब अगर आप 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका 4 और 5 का एलसीएम लिया तो 4 1 जा 4 और 5 5 1 जा 5 और 1। इसका मतलब ये आपका आ गया 5 × 4 और ये आपका आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब 20 करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से। ये तो हमने किया, ये कितना हो गया आपका 5/20, आपका कितना हो गया 4/20, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, देखो अब यहाँ पर जो नंबर दिए ना 1/4 और 1/5, तो अब ऐसा मत बना देना कि ये नंबर लाइन है, ये आपका 1/4 हो गया और ये आपका 1/5 हो गया, क्योंकि अगर आप देखें कि जो 1/4 आपका है ये आपका होता है 0.25 और जो आपका 1/5 है ये आपका होता है 0.20। तो 0.20 जो है वो छोटा नंबर है 1/4 से, तो जो नंबर लाइन बनेगी आपकी ये गलत बन जाएगी। जो आपकी नंबर लाइन बनेगी वो ऐसा बनेगी, इधर आपका आएगा 1/5 और इधर आपका आएगा 1/4। इसीलिए जब आपने 1/5 को देखो कंपेयर किया, जब आपने डिनोमिनेटर सेम किया तो ये आपका हो गया 4/20 और जब आपने इसको चेंज किया तो ये आपका हो गया 5/20। दिखाई दे रहा है ना अब आपको बिल्कुल। तो अब ये 4/20 और 5/20 आ गया। अब इसके बीच में मुझे नंबर नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, वापस से 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो एक हो गया 40/200 और एक आपका हो गया 50/200। अब इसके बीच में आप कोई भी 3 नंबर्स लिख दीजिए, लेट्स सपोज 41/200, 42/200, 43/200 एंड सो कितने भी आप लिख सकते हैं, ठीक है।
उसने 20 पूछा है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, उतने नंबर आपके निकल जाएंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम नंबर 3। अब प्रॉब्लम 3 में आपसे बोल रहा है कि आपको एक इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है और एक रेशनल नंबर भी इंसर्ट करना है बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, अब वही है जैसे आपका सबसे पहले नंबर लाइन बनाइए। अब आपको लिखा है 2 and 3, तो ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3। अब बोल रहा है सबसे पहले इसके बीच में एक रेशनल नंबर इंसर्ट करो, तो ये तो बड़ा सिंपल है। रेशनल नंबर तो अभी बताया आपने, क्या कर दो सबसे पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 20/10 हो गया और लेट्स सपोज ये आपका हो गया 30/10, मैंने 10 से कर दिया, तो इसके बीच में एक रेशनल नंबर हो गया लेट्स सपोज 25/10। ठीक हो गया। या एक ही अगर इंसर्ट करना है तो सीधा सीधा आप ये भी कर सकते थे कि इन दोनों नंबर को ले लो 2 + 3 और अपॉन 2 कर दो, यानी कि उसका एवरेज ले लो। एवरेज ले लो तो कितना हो गया 5/2 एक रेशनल नंबर आ गया जिनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। सीधा भी बता सकते हैं, अगर किन्हीं दो नंबर्स के बीच में सिर्फ एक ही नंबर बताना तो दोनों का एवरेज ले लो। अब बात क्या है कि इरेशनल नंबर कैसे बताएं, तो 2 और 3 के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर बताना है। देखो मैंने आपको कहा था कि कुछ स्क्वायर रूट्स आप याद कर लीजिए, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है 1.414, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है आपका 1.7328, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपका कितना होता है 2.236। अब अगर आप देखें 2 और 3 के बीच में एक आपको बताना है इरेशनल नंबर। अब ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन अगर आप रूट 5 की बात करें तो रूट 5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 2.236, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा। इसका मतलब मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर तो 5/2 हो गया और एक इरेशनल नंबर लेट्स सपोज आपका हो गया रूट 5। या इसके बीच में रेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट है। आप और देखिए, लेट्स सपोज मैं ये कह रहा हूँ आपसे एक रेशनल नंबर बनाते हैं इसके बीच में। देखो बनाने का तरीका क्या है, मैं ले रहा हूँ लेट्स सपोज 2.1 इसके बीच में, उसके बाद आप लगा दीजिए 01, फिर आप लगा दीजिए 001, फिर आप लगा दीजिए 0001, फिर लगा दीजिए 100, 4 टाइम 01 एंड सो ऑन। ये भी एक रेशनल नंबर है 2 और 3 के बीच में। या आप ले लीजिए 2.05, 005, 0005, कुछ भी आप बना लीजिए, इनफाइनाइट नंबर्स इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका बोल रहा है 0 और 0.1 के बीच में। अब आप सबसे पहले देखिए कि 0 बड़ा है या 0.1 बड़ा है, 0 बड़ा है या 0.1 बड़ा है। ऑब्वियसली 0.1 बड़ा है 0 से, तो 0 आपका कहीं आएगा और 0.1 आपका कहीं इधर। इसमें अब आप इसको आप लिख सकते हैं 0, इसको आप लिख सकते हैं 1/10। अब इसको भी आप 0/10 कर सकते हैं। अब इसको आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ये आपने कर दिया तो ये आपका कितना हो गया 0/100 और ये आपका हो गया 10/100। अब इसके बीच में रेशनल नंबर आपका हो गया 1/100, 2/100, 3/100, तो बहुत सारे हो गया। आपको एक बताना, कोई भी एक लिख दीजिए। अब बात आती है कि इसके बीच में मुझे इरेशनल नंबर बताना है, तो इरेशनल नंबर का तरीका मैंने आपको बता दिया। अभी क्या लिखेंगे, देखो ये जो नंबर लिखा है ये आपका लिखा है एक तरीके से 0.100000, यही तो लिखा हुआ है। अगर मैं एक 0.1 को लिखूं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आपको लेना है 0.1, उसके बाद या आप लो 0. यहां पर आप 0 लगा लो, क्योंकि 0 के बाद लेना है और 1 से पहला लेना है, तो 1 से पहले मेरा 0 आएगा, उसके बाद आप 1 लगा दो। क्योंकि 0.01 कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो 0.01 0 और 0.1 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद आप कोई सीक्वेंस ले लो 001, 0001, 4 टाइम्स 01 एंड सो ऑन। ये मेरा एक रेशनल नंबर हो गया। बड़ा सिंपल तरीका होता है ये रेशनल नंबर फाइंड करने का। इस तरह के आप और भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप कहें 0.001, 0001, 00001 एंड सो ऑन, कितने भी लिख लीजिए आप। ठीक है, ये आप कहें 0.0120, 1200, 1200, 124 टाइम्स 0, लिख लीजिए आप जितने भी आपको लिखने हैं। इनफाइनाइट नंबर्स बनेंगे आपके। चलिए नेक्स्ट आपका है 1/3 एंड 1/2। अब 1/3 आपका कितना हो गया अगर आप निकालेंगे तो 1/3 आपका हो गया, डिवाइड करके देख लीजिए 3 3 9, यानी कि 0.3 के आसपास हो गया। और जो 1.2 आपका हो गया वो आपका हो गया 0.5, यानी कि 0.3 आपका छोटा है, 0.5 आपका बड़ा है। तो ये जो 1/2 है ये आपका इधर आएगा 1/2 और ये आपका आ गया 1/3 इधर। अब सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, तो कितना है इनका एलसीएम 6 आएगा। 6 आने के लिए आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आप ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना आ गया आपका 2/6, ये आपका आ गया 3/6। अब इसके बीच में एक नंबर बताना है तो सीधा सीधा 10 से कर दो सबसे पहले ऊपर नीचे। ये कितना हो गया आपका
20/60 और ये आपका कितना हो गया 30/60। बता दीजिए कोई भी एक नंबर, लेट्स सपोज 25/60, इसके बीच में एक नंबर हो गया। अब आपको बताना है कोई भी एक इरेशनल नंबर। तो ये तो आपका आ गया 0.3 और ये आपका आ गया 0.5। देखो जब भी इरेशनल बताओ तो सबसे पहले डेसिमल में दोनों नंबर्स लिख लो, क्योंकि आप इरेशनल नंबर को p बाई q की फॉर्म में तो लिख ही नहीं सकते ना, आप तो उसको लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो इसके बीच में आप कोई भी नंबर ले लो, 0.3 है 0.5 है, यहाँ तो बड़ा गैप है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 0.4 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 0.4 लेट्स सपोज 0.1 0.0.1 0.0.1 0.0.0.0.1 ठीक है। उसके बाद आपका है -2/5 एंड 1/2। तो इधर आपका आ गया -2/5 और ये आपका आ गया इधर 1/2। फिर तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग है, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। 5 और 2 का जब आप लेंगे एलसीएम तो 10 आएगा। 10 आने के लिए यहाँ पर तो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर आप ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो ये आपका आ गया -4/10 और ये आपका आ गया 5/10। आप क्या कर दें, आपको बहुत सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं -4/10 और 5/10 के बीच में, ठीक है। लेट्स सपोज आप 0 ले लीजिए, इसके बीच में तो 0 भी है, 0 एक रैशनल नंबर है, दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है। उसके बाद आपका लिखा हुआ है एक इरेशनल नंबर बताना है, तो क्या दिक्कत है, लो ये रहा इरेशनल नंबर 0.01 001 00001 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 0.15 और 0.16। तो ये आपका हो गया 0.15 आपका इधर आ गया और 0.16 आपका इधर आ गया। तो इसके बीच का एक इरेशनल नंबर बताना है, बता दो। लेट्स सपोज 0.151 0.152 0.153, बहुत सारे नंबर्स हैं। 0.155 कुछ भी आप बता दो। 0.154 ये लो, 0.153 एक नंबर आ गया, रेशनल नंबर है। उसके बाद एक इरेशनल नंबर बताना है, ये लो 0.15301 001 0001। सबका पैटर्न सेम है, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए यही पैटर्न लेना है आपको। उसके बाद आपका लिखा है √2 एंड √3, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको √2 √3, √2 और √3। अब √2 आपका कितना होता है 1.1 ये आपका होता है 1.414 अप्रोक्सीमेट और ये आपका होता है 1.732। अब इसके बीच में आपको बताना है एक रैशनल नंबर, तो दिख रहा है 1.4 है 1.5 है, तो इसके बीच में एक रैशनल नंबर हो गया 1.5। और अगर इरेशनल बताना है तो कोई भी बता दो, ये लो 1.501 001 0001 एंड सो ऑन, बनाते चले जाओ, ठीक। उसके बाद आपका आ गया 2.357, ये बना लेते हैं, चलो इसको भी ही बना लेते हैं। 2.357 और एक आपका हो गया 3.121। तो इसके बीच में रेशनल नंबर क्या हो गया 3 आ गया, सीधा सीधा दिख रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 होगा, क्योंकि 2.3 है, ये 3.1 है, तो 3 तो एक रेशनल नंबर हो गया। और रेशनल नंबर लेट्स सपोज आपने कहा 2.501 001 0001 एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपका हो गया 0.001 एंड 0.001, ठीक है। अब देखो एक है 0.001 और एक है आपका 0.001। तो 0.001 को आप क्या लिखेंगे, कौन सा छोटा है पहले ये आइडेंटिफाई कर लें, कौन सा छोटा है। एक तो आपको लिखा है 1/1000 और एक आपका लिखा है 1/1 2 3 4 1/10,000 और एक आपका लिखा है 1/1000। यहाँ 3 जीरो नीचे आएंगी। अब न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो ऑब्वियसली नंबर छोटा होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर इससे ज्यादा है तो ये नंबर छोटा है, ये नंबर छोटा है, तो इसका मतलब जो आपका 0.0001 है वो इधर होगा और जो 0.001 है वो आपका इधर होगा। इसके बीच में कोई भी आप नंबर ले लीजिए। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जैसे 0.001 लिखा है तो इसको आप कर लो 0.0010, डेसिमल के बाद दोनों के 4 डिजिट्स ले लो। अब आपको क्या करना है 0.0010 से एक छोटा नंबर लेना है और 0.000 के बाद वाला नंबर लेना है। अब देखो कंपेयर करो, ये 00 है, ये 00 है, इसका मतलब जो थर्ड डिजिट है ये मेरी 0 है, यहाँ पर जो मेरी थर्ड डिजिट है डेसिमल के बाद वो मेरी 1 है। तो इसके बीच में अगर मुझे कोई नंबर लेना है 0 1 के बीच में तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैं 1 ले लूंगा तो मैं यहीं पहुंच गया। फिर तो क्योंकि अगर मैं 0.001 ले लूंगा फिर तो मैं यहीं पहुंच गया। फिर तो उसके बाद अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो 0.001 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे तो 0.001 से छोटा रखना है, इसलिए जो मैंने थर्ड डिजिट रखी वो अभी 0 रख ली। अब जो मैं नेक्स्ट डिजिट रखूंगा 0.000, थर्ड डिजिट भी मैंने 0 रख ली क्योंकि यहाँ पर 1 था। अब जो नेक्स्ट डिजिट है मैं अगर 1 लेता हूं तो ऑब्वियसली मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, ये लो मैंने यहाँ 1 लिख लिया। उसके बाद आप ले लो 2,
ये कहीं ना कहीं नंबर आपका इसके आगे आएगा। उसके बाद आप ले लो लेट्स सपोज 01 001 0001 एंड सो ऑन। ये मेरा एक रेशनल नंबर हो गया। और अगर आपको कोई रेशनल नंबर बताना है ये लो 0.0000125, ये मेरा एक रेशनल नंबर हो गया इनके बीच में। ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है 3.6 और 0.48। देखो 0.48 जो है वो आपका नहीं होगा 0.484848, ये आपका एक रेशनल नंबर है। और एक आपका है 3.623623। देखो फिर वो इसने वही दिया है कि जो छोटा नंबर है वो बाद में लिख दिया, बड़ा नंबर पहले लिख दिया। तो आप हमेशा सबसे पहले नंबर लाइन लिख लें। अब इसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है कि ये 0.4 है और ये आपका 3.6 है। तो इसके बीच में तो 3 2 1 ये सारे नंबर आ गए मेरे। ठीक है, लेट्स सपोज एक नंबर मैंने 1 ले लिया जो मेरा एक रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर लेना है तो ये लो 1.01 001 0001 4 times 01 एंड सो ऑन। ठीक है, मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अभी कि कैसे हमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आइडेंटिफाई करना है। इसको हमने डिस्कस अपने लेक्चर में भी किया था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप वहां पर भी देख लीजिए, बड़े अच्छे से वहां पर भी एग्जांपल्स लिए मैं इसके। उसके बाद ये आपका हो गया, देखिए बड़े क्लोज नंबर है 6.37 6.375 6.375। उसके बाद आपका लिखा है यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। तो जहाँ 2 आ गया वो पहले आएगा। तो ये आपका नंबर हो गया 6.3758289। उसके बाद ये आपका नंबर आ गया 6.375738। तो ये तो हमारे सेम है 6.375। अब इसके बीच में आपको कोई नंबर लेना है तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। चलिए पहले एक रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। लेट्स सपोज 6.755। लेट्स सपोज एक नंबर हो गया 2 और 7 के बीच में ले लिया ना मैंने, तो एक रेशनल नंबर हो गया। अब अगर एक रेशनल लेना है तो ये ले लो, लेट्स सपोज 6.375 लेट्स सपोज 2 8 पूरा लिख लो। लेट्स सपोज 9 है नहीं है तो 89 जैसे लिखा हुआ है तो 89 को लेट्स सपोज आप कर लो 90 कर लिया मैंने। ठीक, उसके बाद 01 001 0001 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो दो नंबर्स रेशनल नंबर्स हो चाहे वो दोनों नंबर्स इरेशनल नंबर्स हो, तो कितने भी रेशनल नंबर्स और कितने भी इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक, कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना मस्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए आपको 7 रिप्रेजेंट करना है। लेट्स सपोज आपकी नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसने कहा कि रिप्रेजेंट करिए 7। तो ठीक है, दिखाई दे रहा है ये रहा हमारा 7। तो इस तरह से आप बना के दिखा दें कि ये हमारा 7 हो गया। 7.2 हमारा कहीं यहाँ पर होगा, दिस इज योर 7.2। उसके बाद आपसे कह रहा है -3/2। तो इधर आप ले लीजिए लेट्स सपोज -1 -2। -3/2 आपका कितना हो गया? -3/2 इज -1.5। तो -1.5 आपका इधर हो गया। तो ये आपका हो गया -3/2। आपका हो गया -3/2। उसके बाद आपका है -12/5। तो 12/5 करिए पहले। 12/5 आपका कितना हो गया? 2.4 आ गया। 5 2 जा 10 2 0 5 4 जा 20। तो आपका आ गया -2.4। तो -2.4 आपका और इधर होगा। लेट्स सपोज अगर ये -3 है तो -2.4 आपका इधर होगा, यानी कि आपका हो गया -12/5। तो इस तरीके से हम मार्क करके दिखा दें नंबर लाइन पर जब वो आपसे कह रहा है रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी है लोकेट √5 √10 √17 ऑन द नंबर लाइन। तो जैसे इसका एक जनरल मेथड आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी √x नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आप a से b एक लाइन ड्रॉ कर लें और हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो उसकी लेंथ है वो आपकी x है। उसके बाद b से c एक लाइन और आप ड्रॉ कर लें और उसको आप एज्यूम कर लें कि लेट्स सपोज इसकी जो लेंथ है वो आपकी 1 है। तो ab जैसा आपका x हो गया और bc आपका 1 हो गया। तो अगर हम AC निकालें तो AC आपका कितना होगा? AC आपका हो जाएगा टोटल AB प्लस BC यानी कि x प्लस 1। तो AC आपका हो गया x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, इस पूरे AC का एक मिड पॉइंट ले लीजिए। लेट्स सपोज ये O हमने किसका मिड पॉइंट ले लिया। तो अगर अब हम OA निकालें तो OA किसके इक्वल होगा? OA इक्वल होगा OC के। और ये क्या है आपका? ये पूरा AC का मिड पॉइंट है। तो OA और OC आपका कितना हो गया? x प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। क्योंकि टोटल लेंथ x प्लस 1 है तो उसका मिड पॉइंट जो होगा OA और OC उसका हो जाएगा x प्लस 1/2। अब आपको क्या करना है कि O को सेंटर मानते हुए और OC को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल आप ड्रॉ कर दीजिए। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप AC के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए जो कि आपकी B से पास होगी और इस सेमी सर्कल को लेट्स सपोज वो D पर आपकी कट कर रही होगी। उसके बाद आपको D और इस सेंटर को ज्वाइन कर देना है।
जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो जो आपका ओडी है, ओडी भी आपकी रेडियस है, जैसे आपकी ओए रेडियस थी, ओसी रेडियस थी, उसी तरीके से आपकी ओडी भी रेडियस है, इसीलिए आपकी जो ओडी की वैल्यू भी होगी वो आपकी हो जाएगी x+1/2। तो ये आपका हो गया x+1/2। उसके बाद ये आप ओबी कैलकुलेट कर लीजिए, जब आप ओबी निकालेंगे तो ओबी क्या होगा, ओबी आपका होगा AB माइनस AO। AB आपका कितना है x और AO आपका कितना है x+1/2। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो क्या होगा x माइनस x+1/2। इसको जब आप एलसीएम में यहाँ पर लेंगे और उसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आएगा x-1/2। इसका मतलब ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया x-1/2। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो आपका BD है इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी √x। अब आपको फाइनली क्या करना है कि B को सेंटर मान के और BD को आप एक रेडियस मान लेंगे। यहाँ पर कंपास रखें और यहाँ पर पेंसिल रखें और एक इस तरीके से आपको सिंपली क्या करना है, एक आर्क लगा देना है। ये आर्क आपका नंबर लाइन पर जहां पर मिलेगा ये पॉइंट आपका होगा √x। अब इन तीनों ही क्वेश्चंस में अगर आपकी x की वैल्यू 5 है तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे 5+1/2 यानी कि 6 हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया 5 - 1 यानी कि 4/2 2 हो गया। इसी तरीके से आपका फिर ये आपका लाइन जो होगी BD रिप्रेजेंट करेगा √5 और यहाँ पर आप लिख देंगे √5। सिमिलरली आप √10 और √17 के लिए भी यही करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर्स हैं आपके जैसे √4.5, 5.6, 8.1, 2.3, तो सारे होंगे सिमिलर तरीके से ही, किसी भी एक का पूरा आप प्रॉपर्ली देख लीजिए। देखिए जब आपसे वो कह रहे हैं कि आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब जो भी आप पॉइंट्स वगैरह लगाएंगे, कुछ परपेंडिकुलर्स वगैरह बनाएंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में अभी किया था यहाँ पर कि हमने एक जो मिड पॉइंट लिया था, इसका मिड पॉइंट हमने डायरेक्टली स्केल से नाप कर ले लिया था और फिर हमने ये एज्यूम कर लेते कि हाँ ये मिड पॉइंट है, उसके बाद ये सर्किल वगैरह हमने ड्रॉ किया था। लेकिन अब क्या है कि अगर वो ज्योमेट्रिकली आपसे कह रहा है तो उसको आप ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके दिखाइए। अब उसने सपोज आपको क्वेश्चन दिया √4.5, तो किसी एक का समझ लीजिए आप प्रॉपर्ली किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले आप वही करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन AB ऑफ लेंथ 4.5, ये आप लिखेंगे। देखिए मैं आपको पूरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता रहा हूँ कि आपको लिखना क्या है। ड्रॉ अ लाइन AB ऑफ लेंथ 4.5, देन आल्सो ड्रॉ अ लाइन BC ऑफ लेंथ 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपने 1 यूनिट का BC भी ड्रॉ कर दी है और जो कि हमारी AB के हमने बाद ही बनाई है। तो इसमें अब हमारा क्या होगा कि जो AC की लेंथ होगी, AC की लेंथ हमारी होगी 5.5, क्योंकि AB कितना है आपका, AB आपका 4.5 है, जो आपका BC है वो आपका 1 है। तो जो आपका AC हो गया, AC कितना हो गया आपका, आप लिखेंगे AB + BC, और AB + BC आपका कितना हो गया 4.5 + 1, या 4.5 + 1 का मतलब आपका ये हो गया 5.5। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस AC का एक मिड पॉइंट निकालना है। तो AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए अब देखो सबसे पहले जो AC की टोटल लेंथ है वो 5.5 है, तो ऑब्वियसली जो इसका मिड पॉइंट है वो कहीं ना कहीं 2.75 समथिंग आएगा। तो आपको अगर मिड पॉइंट निकालना है तो आप जो भी इसका मिड पॉइंट आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है उससे थोड़ी सी बड़ी एक यूनिट ले लीजिए। लेट्स सपोज इसका मिड पॉइंट 2.75 पर आएगा, तो हम एक 3 यूनिट का अपना कंपास और पेंसिल को सेट कर लेते हैं। तो कंपास हम यहाँ रखेंगे, और पेंसिल हम 3 यूनिट पर रखेंगे। ए से भी यही काम करेंगे और सी से भी हम यही काम करेंगे। अब क्या होगा, जब आपने कंपास यहाँ रखा, पेंसिल 3 यूनिट पर ली, तो आप इस तरह से आपका एक आर्क बनेगा, वैसे आर्क आपका एक नीचे बनेगा। ऐसे आप सी पर कंपास रखेंगे और एक आप आर्क आपका इधर बनेगा और एक आर्क आपका इधर बनेगा। फिर आप इसको मिला देंगे, इसी को तो हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो उसने हमारा क्या किया, इस AC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, बाइसेक्ट करने के बाद हम बोल देंगे कि ये जो हमारा पॉइंट हो गया, लेट्स सपोज ये हमारा O मिड पॉइंट हो गया इसका। ठीक, जब ये हमारा O मिड पॉइंट इसका हो गया, अब हम क्या करेंगे, O को सेंटर मानते हुए और OC को रेडियस मानते हुए एक सबसे पहले अपना सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। तो वो सेमी सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इस AC के परपेंडिकुलर आप एक लाइन बना दीजिए, या आपने AC के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी। लेट्स सपोज इस सेमी सर्कल को D पर मिल रही है, उसके बाद आप ज्वाइन कर दीजिए O को D से। तो ये आपका क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि x+1/2, अगर यहाँ पर x हमारा 4.5 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 4.5 + 1/2 यानी कि 5.5/2, और ये आपका कितना हो जाता है x-1/2 यानी कि 4.5 - 1, इसका मतलब 3.5/2, ये आपका ये हो जाएगा। और जो आपका ये होगा इसको आप बोलते हैं √x, यानी कि ये आपका होगा √4.5। उसके बाद आप क्या करेंगे, टेक B एस सेंटर, या B पर आप कंपास रखेंगे और BD को एक लाइन वो मानते हुए आप पूरा रेडियस और एक आप आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क इस नंबर लाइन पर जहां पर मिलेगा, ये नंबर आपका रिप्रेजेंट करेगा √4.5।
ठीक, तो इसी तरीके से आप बाकी सारे पार्ट्स भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q। अब जैसे आपका पहला पार्ट है 0.2, दूसरा पार्ट है 0.888, तो दोनों सिमिलर हैं, तो सेकंड पार्ट ले लेते हैं। लेट्स सपोज इसको मान लेते हैं x इक्वल्स टू 0.888। अब देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद जो हमारी डिजिट्स रिपीट हो रही है वो कितनी डिजिट्स रिपीट हैं। तो यहाँ पर मेरी सिर्फ 8 ही एक डिजिट है जो हमारी रिपीट हो रही है। तो सिंगल डिजिट अगर रिपीट हो रही है तो हम सिंपली क्या करेंगे, n टू द पावर n, n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 1, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो दोनों तरफ आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आपका हो गया 8.888 एंड सो ऑन। ठीक, उसके बाद क्या करिए, इसको एज्यूम कर लीजिए 1 है, इसको एज्यूम कर लीजिए 2 है। फिर मैंने आपको बताया था कि अब आप इसमें से ओरिजिनल वाले को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8.888 एंड सो ऑन, और ओरिजिनली आपको दिया हुआ था 0.888 एंड सो ऑन। अब इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो सब आपका 000 बच गया, और ये आपका बच गया 8। इसका मतलब जब आपने इसमें से ये माइनस किया तो रिजल्ट आ गया, या हम ये कहें कि दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस बन जाता है, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस बन जाता है। इसका मतलब इसको अगर मुझे लिखना है प्लस के फॉर्म में तो मैं दिस प्लस दिस लिख सकता हूँ, वही आपको यहाँ लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, tan x इक्वल्स टू 8 प्लस 0.888 एंड सो ऑन, 8 प्लस दिस। ठीक, उसके बाद tan x इक्वल्स टू ये आपका हो गया 8 प्लस, अब 0.888 को क्या लिख सकते हैं आप, x लिख सकते हैं, फिर आप x को इधर ले आइए, ये आपका हो गया tan x माइनस x इक्वल्स टू 8, ये आपका हो गया 9x इक्वल्स टू 8, या x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8/9, तो ये आपका p by q के फॉर्म में आ गया। सिमिलरली आप क्या करेंगे 0.2 को लिख देंगे। ठीक, सिमिलरली आप 5.2 को भी लिख देंगे, क्योंकि 5.2 का मतलब क्या हो गया 5.22222। ठीक है, इसमें भी आपके सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, इसमें तो कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा है, तो 0.2 है, 0.2 को तो आप सीधा लिख देंगे 2/10, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक, तो ये और ये हमारा सिमिलर हो गया। अब अगर आप इसकी बात करें 001 की, तो देखिए इसमें हमारी कितने डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। अगर आप 0.001 को देखें तो ये लिखा है 001 001 001 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारी जो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं वो 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर जो आप मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 की पावर 3 से करेंगे, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम करेंगे 10 1,000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1000 से। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है ये थोड़ा सा अलग है। अगर आप इसमें देखें, देखिए इसको देख लेते हैं, जो हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसको देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है 0.2, फिफ्थ पार्ट हमारा है x इक्वल्स टू 0.2555 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप राइट साइड में देखें तो जो रिपीटिशन है वो 5 का रिपीटिशन हो रहा है, और सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि डेसिमल के बाद आपका एक एक्स्ट्रा 2 भी आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करें, इस 2 को डेसिमल के इधर की तरफ ले आते हैं। ठीक है, जिससे कि राइट साइड में सिर्फ उस तरह की डिजिट्स बचेगी जो हमारी रिपीट हो रही है। तो इसको सबसे पहले लेफ्ट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा दोनों तरफ। आपने 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ। अब अगर आप इस नंबर को देखें तो इसमें डेसिमल के बाद जो मेरे डिजिट्स हैं सिर्फ वही रिपीट हो रही हैं। तो अब आप ये अज्यूम कर लें कि ये आपको ओरिजिनली दिया हुआ है, बाकी जो प्रोसेस हमने पहले अप्लाई किया था वो सेम प्रोसेस रहेगा, क्योंकि सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है, यानी कि एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोबारा मल्टीप्लाई होगा, ये तो हमने इसलिए किया क्योंकि जो डिजिट रिपीट नहीं थी उसको डेसिमल के इधर ले आए। अब इसमें फिर से आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होगा 10 × 10x इक्वल्स टू 25.5555 एंड सो ऑन। उसके बाद ये आपका कितना हो गया 100x इक्वल्स टू 25.5555 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या बताया था कि जो आपका ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें से आप अपने ओरिजिनल वाला जो दिया हुआ था, ओरिजिनल अब ये हो गया हमारा, ये ओरिजिनल नहीं रहा, ओरिजिनल क्वेश्चन मेरा ये हो गया। इसमें से आप इसको लेस करिए, इसमें से अगर इसको लेस करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ये लेस करके देख लीजिए फटाफट से 25.555, इसमें से आप लेस करिए 2.555, ये आपका कितना बच गया, ये तो डेसिमल के बाद तो सब जीरो आ गया, और ये आपका बच गया 23। इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 23 प्लस 2.555 एंड सो ऑन। तो लिख दीजिए ये कितना हो गया आपका 100 टू 23 प्लस 2.555 एंड सो ऑन। ये आपका कितना हो गया 2.555, ये आपका हो गया 10x। तो ये कितना हो गया आपका 100x इक्वल्स टू 23 प्लस 10x, 10x को इधर ले आइए, 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 23, ये आपका हो गया 90x इक्वल्स टू 23, या x की वैल्यू आपकी आ गई 23/90, आपका बन गया p by q का फॉर्म। ठीक है, उसी तरीके से आपका जैसे ये लिखा हुआ है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1
और जो बार लगा हुआ है आपका वो 3 4 के ऊपर लगा हुआ है, जो आपका बार लगा हुआ है वो आपका 3 4 के ऊपर लगा हुआ है, तो ये आपका है 0.134 बार। अब इसमें भी अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या है, यही तो है 0.1343434 एंड सो ऑन। लेट्स सपोज ये आपका x है, तो सबसे पहले क्या करिए, इसमें एक एक्स्ट्रा 1 आपका आ रहा है, तो इसको सबसे पहले डेसिमल के उधर ले जाइए, इसका मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.343434 एंड सो ऑन हो गया। अब ये आप एज्यूम कर लीजिए कि ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब इसमें जो आपके रिपीट हो रही है डिजिट्स, वो 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो इसमें आप दोनों तरफ आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, और क्वेश्चन फिर इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 0.0032332 एंड सो ऑन। अब इसमें अगर आप देखें तो क्या रिपीट हो रहा है, इसमें आप देखिए 323232 ये आपका रिपीट हो रहा है, और ये जो 2 जीरो है ये आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो अगर आप इसको x एज्यूम करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100x कितना हो गया आपका, 100x आपका हो गया 0.323232 एंड सो ऑन। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब इसमें क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो वापस से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिमिलर पैटर्न पर सोल्व कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 404040, तो इसमें डायरेक्टली आप x को एज्यूम कर लीजिए और 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से स्टार्ट कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शो दैट 0.142857 142857 142857 ये आपका है 1/7 के इक्वल, तो 142857 142857 एंड सो ऑन, यही तो आपका चल रहा है, इसको आप x एज्यूम कर लें। अब सिंपली देखना आपको वही है कि कितने डिजिट्स रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर 142857 142857 यानी कि 6 डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही हैं, तो क्या बताया मैंने आपको, 10 पावर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, 6 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 10 पावर 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 पावर 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 x इक्वल्स टू 142,857.142857 142,857 यही आपका बचेगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, इसमें से इसको लेस कर दीजिए, इसमें से इसको लेस करेंगे तो देखो क्या बचेगा, 142,857.142,857 एंड सो ऑन। इसमें से ये लेस करना है आपको 0.142,857 एंड सो ऑन, डेसिमल के बाद तो खाली 0 बच गया, इधर आपका क्या आ गया 142,857 आ गया। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 142,857 और प्लस दिस वन, तो ये कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 x इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 142,857 प्लस 0.142,857 142,857 एंड सो ऑन। ये क्या लिखा हुआ है आपका 0.12857, ये जो आपको इनपुट में दिया हुआ x, तो ये कितना हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 x इक्वल्स टू 142,857, ये आपका हो गया प्लस x, x को इधर ले आइए, कितना बचा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 9 आएगा, क्योंकि जब इसमें से आप माइनस x को लेस करेंगे, इक्वल्स टू ये आ गया 142,857, तो x आपका हो गया 142,857 अपॉन 9 आपका आएगा 6 टाइम्स, और जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आप देख लेना करके ये इसको 7 टाइम्स कट करेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/7। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें लिखा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, √45 माइनस 3√20 प्लस 4√5। अब देखिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है क्या उसके फैक्टर्स बन सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पर √45 लिखा है, यहाँ √20 लिखा है, तो इनके फैक्टर्स बन सकते हैं, तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स बना लीजिए। तो जैसे 45 के आप फैक्टर बनाएंगे तो क्या फैक्टर बनेंगे 45 के, तो आपने 3 से स्टार्ट किया, 3 15 का 45, देन 3 5 जा 15, देन आपका हो गया 5 1 जा 5, यानी कि 3 3 5 इसका फैक्टर बन गया, तो आप इसको लिख लीजिए 3 into 5, ठीक है, ये रूट लगा दीजिए। देखिए जब तक ये स्क्वायर रूट है जब तक कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर रूट सबसे सिंपल रेडिकल साइन रहता है आपका। फिर आपने लिखा -3, उसके बाद √20 के आपके क्या बनेंगे, अगर आप बनाएंगे तो 20 की रूट बनाइए, 2 10 जा 20, देन 2 5 जा 10, देन 5 1 जा 5, यानी कि इसका बन गया आपका 2 2 5, ये आपका हो गया 2 2 5। उसके बाद ये आपका बन गया 4, और इसको √5 को √5 में रहने दें, क्योंकि अगर 5 के फैक्टर बनाएंगे तो वो सिर्फ 5 और 1 ही आपके बनेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट 2 लिखा हुआ है,
अब ये 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपका 2 लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसमें से क्या होगा कि आपका एक तो 3 बाहर आ जाएगा आपका, यहाँ से अगर आप करेंगे तो आपका एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 3 और ये आपका बच गया सिर्फ रूट 5। यहाँ से आपका 2 बाहर आ गया तो ये आपका 3, एक 2 ये बाहर आ गया, ये रूट 5 और फिर आपका हो गया ये 4 रूट 5। उसके बाद ये आपका कितना हो गया 3 रूट 5, ये आपका हो गया 3 टू 6 रूट 5। उसके बाद ये आपका हो गया 4 रूट 5। रूट 5 सभी में आपका आ रहा है तो रूट 5 आप कॉमन ले लीजिए। रूट 5 अगर आप कॉमन लेंगे तो ये आपका होगा 3 माइनस 6 प्लस 4। यहाँ पर आप करेंगे 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 6 1, यानी कि सिर्फ 1 बच गया, यानी कि आपका हो गया रूट 5 इंटू 1, यानी कि आपका आंसर हो गया रूट 5। ठीक है, सिंपल है। उसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसको सोल्व कर सकते हैं, रूट 24/8 प्लस रूट 54/9। ठीक है, फिर आपका जो थर्ड पार्ट है उसको भी आप इजीली ऐसे सोल्व कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट भी सिमिलर पैटर्न पर है, आप इसको कर लीजिएगा। अगर कहीं पर भी आपको इशू लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा अपना क्वेश्चन, मैं आपको पर्सनली उसका सॉल्यूशन रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद फिर आप देखते हैं जो ये नेक्स्ट है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। 7th पार्ट देखिए आप इसका, 7th पार्ट देखिए। 7th पार्ट थोड़ा सा एक अलग है, थोड़ा बड़ा है, उसको एक बार इवैल्यूएट कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। 7th पार्ट आपका लिखा है 4th रूट ऑफ 81 देन माइनस 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 216 देन प्लस 15 5th रूट ऑफ 32 देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 225। देखो जब भी आपके स्क्वायर रूट के अलावा क्यूब रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट हो तो मैंने आपको बताया था उसको आप 1 की पावर में लिख लीजिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 81 की पावर 1/4 देन माइनस 8 इंटू 216 की पावर 1/3 देन प्लस 15 इंटू 32 की पावर 1/5 देन प्लस 225 को आप ऐसे लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 225। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बनाइए। जैसे 81 के अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या फैक्टर्स बनेंगे 81 के, देखिए आपको पता होना चाहिए कि 81 के जो फैक्टर बनेंगे वो 3 के उसमें बनेंगे। 3 27 × 81, 3 9 × 27, देन 3 3 × 9, देन 3 1 × 3, यानी कि आपका बन गया 3 की पावर 4 हो गया आपका। तो आप इसको लिख लीजिए डायरेक्टली 3 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4 देन माइनस 8 इंटू 216 के बनाइए। जब आप 216 के बनाएंगे तो क्या बनेंगे, देखिए आपने 2 से किया इसको सबसे पहले तो ये आपका 108 आ गया, फिर आपने इसको 2 से किया तो 54 आ गया, फिर आपने इसको 2 से किया तो 27 आ गया। उसके बाद आपने इसको किया 3 9 × 27 देन 3 3 × 9 देन 3 1 × 3, यानी कि 2 की पावर 3 बना और 3 की पावर 3 बना। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, यही तो आपका बना। जो मिनिमम फैक्टर्स बनते हैं सबसे पहले आप वही लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया पावर 1/3 फिर प्लस 15 इंटू 32 के आपके क्या बनेंगे आप देखेंगे तो 32 के आपके फैक्टर बनेंगे 2 16 × 32, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4 और 2 1 × 1, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि आपका बन गया 2 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 पावर 1/5 और ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ 25 है, इसको आप लिख सकते हैं 15 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2। ये यहाँ पर भी आप ये लिख सकते थे, जब आपका स्क्वायर रूट ऑफ 225 लिखा था आप इसको लिख लीजिए 225 की पावर 1/2। तो सारे के सारे फिर सेम पैटर्न में लिखे जाएंगे और 225 आपका होता है 15 इंटू 15। उसके बाद इसको सोल्व करिए। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं a की पावर m और उसकी पावर n, तो a की पावर m इंटू n यानी कि 3 की पावर 4 इंटू 1/4। ठीक, देखो जब भी आप ये इस तरह से पावर्स वगैरह लिखे ना तो थोड़ा स्पेस दे के लिखें, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर माइनस 8 इंटू ये आपका हो गया 2 की पावर 3 और उसकी पावर क्या है फिर 1/3। उसके बाद फिर ये मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 इंटू 1/3, ये तो लिखा है ना a की पावर m लिखा है तो a की पावर m और उसकी पावर n लिखा है तो a की पावर m इंटू n, a की पावर m इंटू 1। ठीक, उसके बाद ये आपका हो गया प्लस 15 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 1/5 और ये आपका हो गया 15 की पावर 2 इंटू 1/2। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एक तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, उसके बाद इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद इस 5 से ये 5 भी कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, सारे पावर्स कैंसिल हो गई आपकी। ये बचा 3 की पावर 1 यानी कि 3, ये आपका हो गया 8 इंटू 2 इंटू 3 क्योंकि सबके पावर 1 रह गई। फिर ये आपका हो गया 15 इंटू 2 पावर 1 और फिर ये आपका हो गया खाली 15, तो ये आपका हो गया 3 माइनस 8 टू 16, 16 3 जा 48
देन प्लस 15 टू जा 30 प्लस 15 30 प्लस 15 45 45 प्लस 3 48 ये आपका आ गया 48 माइनस 48 यानी कि इसका आंसर आपका आ गया 0। ठीक है, चलिए फिर आपका 9 पार्ट भी सेम है, 1 पार्ट भी सेम है, आप खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें लिखा है डिनोमिनेटर को खाली आपको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो उसको हमें सिर्फ रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो जैसे पहला पार्ट आपका लिखा है 2/3√3, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करिए आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा 2√3 और नीचे आपका कितना हो गया ये, अगर आप इसको लिखेंगे तो ये आपका आएगा √3 × √3 है तो आपका 3 हो गया और फिर 3 3 से आपका 9 हो गया, तो डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो गया। ठीक, इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरीके से आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा, थर्ड पार्ट में √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। अब जैसे फोर्थ पार्ट आपका लिखा है 16/√41 - 5 लिखा है, तो इसका कंजुगेट उठाइए। इसका कंजुगेट क्या होगा बताया हुआ आपको, a + √b अगर है तो उसका कंजुगेट होगा a - √b, तो √41 - 5 का कंजुगेट हो गया √41 + 5, तो ये आप इसका कंजुगेट हो गया। उसके बाद इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, ये आपका हो गया 16 × √41 + 5 और ये आपका कितना हो गया a - b और a + b, यानी कि a² - b² यानी कि √41² - 5², ये आपका हो गया 16√41 और 16 5 जा 80 और डिवाइड बाय ये आपका हो गया 41, √41 × √41 तो 41 हो गया और -25। अब देखो इसमें ना इसको मल्टीप्लाई आप ना करते तो ज़्यादा बेटर रहता, इसको आप यही रहने दीजिए अभी, क्योंकि यहाँ कुछ आपका अभी कटेगा ऊपर नीचे। ये आपका ये हो गया और 41 में से आपके 25 गए तो ये आपका हो गया 16। ठीक, तो ये 16 से 16 आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया √41 - 5, डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो गया। ठीक है, उसी तरीके से जब आप नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो इसमें नीचे 2 - √3 है तो इसका कंजुगेट हो गया 2 + √3, आप इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट है √2 + √3 है डिनोमिनेटर में, तो इसमें आप √2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें आप √3 + √2 से कर दीजिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। इसमें आप कर दीजिए √5 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इसमें आप कर दीजिए √48 - √18 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो सारे सिमिलर पैटर्न पर हैं, बस आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो इसका तरीका सीधा सा यही है कि अगर a + √b डिनोमिनेटर में दिया है तो आप सीधा कर देंगे a - √b और अगर a - √b दिया है तो आप कर देंगे a + √b। उसी तरीके से अगर आपको दिया है सपोज x√a और सपोज y√b, जहाँ पर x a y b कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, तो जो इसका कंजुगेट बैठेगा वो आपका बैठेगा x√a - y√b। उसी तरीके से अगर आपको x√a - y√b दिया है तो उसका कंजुगेट हो जाएगा x√a + y√b, ये इसका हो जाएगा कंजुगेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेशनलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट ठीक हो गया, इसमें आपका ये √41 + 5 कर लीजिए इसको आप। ठीक है, √41 + 5 है वो माइनस हो गई गलती से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो लेफ्ट साइड में भी आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें कि रेशनल टर्म्स और इरेशनल टर्म्स है और राइट साइड में भी आपको इस तरह से दिया है जैसे a - 6√3। तो आपसे कह रहा है कि a और b की वैल्यू बताइए, तो जैसे इसमें तो खाली a है, इसमें भी खाली a है, इसमें खाली b है और इसमें आपके दोनों ही है। तो इसका सिंपल तरीका है कि सबसे पहले जो भी आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है आप उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई होने के बाद क्या होगा, उसमें कुछ इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी, जैसे एक तो खाली रेशनल टर्म्स बचेंगी और एक खाली आपकी इरेशनल टर्म्स बचेंगी। दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। पहला पार्ट देखते हैं इसका। जैसे पहले पार्ट में क्या लिखा है 5 + 2√3 और डिवाइड बाय 7 + 4√3, ये किसके इक्वल आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a - 6√3 के। ठीक है, जब भी आप इसको इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेट करने के बाद कहीं ना कहीं 6√3 आपको मिलेगा। तो चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। अब डिनोमिनेटर क्या है 7 + 4√3 है, तो कंजुगेट क्या हो गया 7 - 4√3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको थोड़ा सा फास्टली करते हैं, 5 + 2√3 × 7 - 4√3 और नीचे आपका कितना हो गया ये 7 + 4√3 × 7 - 4√3। उसके बाद ये आपका कितना हो गया a - 6√3। उसके बाद ये आपका हो गया 5 × 7 35, देन 5 × 4 यानी कि 5 × 20 और प्लस माइनस माइनस तो -20√3। उसके बाद ये हो गया 2 7 14 और प्लस प्लस तो प्लस का 14√3। उसके बाद ये हो गया आपका 2 4 8
और माइनस का आ गया साइन तो -8 आ गया, फिर √3 इंटू 3 वो 3 हो गया, तो 8 से दिया ये आपका आ गया 24 और नीचे आपका हो गया a प्लस बी और a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, ये आपने इक्वल कर दिया a माइनस 6√3 के। इसको सोल्व करिए 35 माइनस 24 ये आपका बचा 11 माइनस ये कितना बचा -20 प्लस 14 क्योंकि √3 कॉमन आ जाएगा इसमें तो ये बचेगा -6√3। देखिए बन गया है, राइट हैंड साइड में भी आपका यही है। और नीचे क्या होगा 7 7 49 और 4 4 16 और √3 इंटू √3 आपका 3 हो गया यानी कि 16 इंटू 3 48 इक्वल्स टू a माइनस 6√3। नीचे तो डिनोमिनेटर आपका 1 आ गया, खाली क्या बचा ये आपका बचा 11 माइनस 6√3 इक्वल्स टू 11 माइनस 6√3 इक्वल्स टू ये आपका हो गया a माइनस 6√3 तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों तरफ कैंसिल हो गया क्योंकि अगर राइट हैंड साइड में जो है उसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो प्लस का 6√3 हो जाएगा और a की वैल्यू आपकी खाली कितनी बच गई 11, तो a की वैल्यू आपकी 11 आ गई। ठीक है, सेकंड पार्ट भी आप बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा। जब सेकंड पार्ट में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 2√5, थर्ड पार्ट में जब आप करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 3√2 प्लस 2√3 से। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका फटाफट से। फोर्थ पार्ट में आपसे बोल रहा है ये कि 7 प्लस √5 थोड़ा सा बड़ा है देखने में, डिवाइड बाय 7 माइनस √5 और फिर इसमें माइनस कर रहा है ये 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5 उसके बाद इक्वल्स टू a प्लस 7 अपॉन 11 इंटू √5b। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रिजोल्व करिए, मतलब इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करिए। अब जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सबसे पहले तो इसमें आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 7 माइनस √5 इंटू 7 प्लस √5 तो एलसीएम ही आ गया। उसके बाद इसको इससे पहले डिवाइड किया तो 7 प्लस √5 बचा, 7 प्लस √5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका होगा सीधा सीधा 7 प्लस √5 का स्क्वायर माइनस इसको इससे किया तो खाली बचा 7 माइनस √5 और ये आपका हो गया 7 माइनस √5 इंटू 7 माइनस √5 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस 7 अपॉन 11 इंटू √5b। अब देखो इसमें भी आप चाहे तो आप अलग अलग से खोल लो इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, या आप वो भी लगा सकते हैं कि a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b इंटू a प्लस b भी लगा सकते हैं, वही लगा दीजिए a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a कितना है आपका, मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो आपका a हो गया यहाँ पर वो तो है 7 प्लस √5 और जो आपका b हो गया यहाँ पर वो आपका होगा 7 माइनस √5। तभी तो आप लगाएंगे ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a माइनस b इंटू a प्लस b। तो a माइनस b कितना हो गया, अगर a माइनस b निकालेंगे तो कितना आएगा 7 प्लस √5 और ये माइनस करेंगे तो -7 और प्लस √5 तो 7 से 7 कट जाएगा, खाली 2√5 बचेगा। तो a माइनस b तो आपका हो गया 2√5 क्योंकि इसमें से आपने माइनस किया तो a माइनस b और a प्लस b आपका कितना हो गया, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो √5 से √5 कट जाएगा तो 7 प्लस 7 यानी कि सिर्फ आपका क्या बचेगा 14 बचेगा। और नीचे क्या हो गया a माइनस b इंटू a प्लस b यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो 7 7 49 और माइनस √5 इंटू √5 कितना हो गया आपका सिर्फ 5 बचा, ये आपका हो गया a प्लस 7 अपॉन 11 इंटू √5b। ये कितना हो गया 14 टू 28 28 √5 और नीचे आपका बच गया 44 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 अपॉन 11 √5b। अब देखो इनको कंपेयर करो आप, ये आपका भी कट जाएगा 4 7 जा 28 और 4 11 जा 44। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7√5 अपॉन 11 और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर आपका 7√5 अपॉन 11 लिखा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए अब आप लिख के देखिए यहाँ पर, इसको आप लिखिए 7 अपॉन 11 √5 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 अपॉन 11 √5b। अब जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ आप 0 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब जो रेशनल पार्ट है वो रेशनल पार्ट से इक्वेट किया तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई 0 और जो इरेशनल पार्ट है उसको रेशनल पार्ट से इक्वेट कर दिया तो क्या हो गया 7 अपॉन 11 √5b इक्वल्स टू 7 अपॉन 11 √5b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 11 √5। यहाँ पर भी क्या हो गया ये पूरा कैंसिल हो गया इससे, तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई b इक्वल्स टू 1 आ गया और a की वैल्यू आपकी 0 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सब इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपको डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू 2 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन a। अब देखो a की वैल्यू दे रखी है उसने आपको, ये दे रखा है 2 प्लस √3 और 1 अपॉन a क्या होगा, 1 अपॉन a आपका होगा 1 अपॉन
2 प्लस रूट थ्री। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर आपका इरेशनल नंबर आ गया, सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लो। तो क्या करोगे 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री। कितना हो गया ये आपका, ऊपर तो आ गया 2 माइनस रूट थ्री और नीचे क्या बचा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1, क्योंकि ये क्या है 4, ये क्या है 3, 4 माइनस 3 1। तो a भी आ गया, 1 अपॉन a भी आ गया। अब आपको निकालना है a माइनस 1 अपॉन a। तो सिंपली a कितना है 2 प्लस रूट थ्री और माइनस कर दो इसमें से ये वाला पार्ट, यानी कि माइनस 2 और प्लस रूट थ्री। तो यहाँ पर आपका 2 से 2 कट गया, रूट थ्री प्लस रूट थ्री आपका कितना हो गया 2 रूट थ्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Rationalizing the denominator in each of the following and hence evaluate by taking root 2, root 3, root 5 की वैल्यूज दे रखी है। अब 3 डेसिमल तक आपको इवैल्यूएट करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले आप कोई भी एक पार्ट ले लीजिए। लेट्स सपोज हम फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपके सिंपल ही हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट आप लीजिए, इसमें आपका लिखा है रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2। तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। रेशनलाइजेशन अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा तो किस तरीके से करना है। उसके बाद ये आपका कितना आ गया रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2 और नीचे क्या बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। ऊपर कितना हो गया रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2 और अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2, नीचे 2 बचा है खाली, ये हो गया रूट 2। अब देखो 2 माइनस रूट 2 में से आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 भी लिख सकते हैं और एक माइनस रूट 2 लिखा ही है और अपॉन क्या बचा अपॉन 2 बचा। अब क्या करेंगे कि ऊपर एक रूट 2 और कॉमन निकाल लेंगे इसमें से। तो अगर आपने एक रूट 2 और कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा सिर्फ रूट 2 बचा और यहाँ क्या बचा सिर्फ 1 बचा, माइनस 1 अपॉन आपने लिख दिया 2। रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो ये तो आपका इस 2 से कट गया, तो खाली कितना बचा आपका सिर्फ रह गया रूट 2 माइनस 1। रूट 2 के आपको वैल्यू दे रखी है 1.414, 1.414 माइनस 1 आपका हो गया 0.414। मतलब पहले सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद फिर वैल्यूज उसमें पुट करें। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 लिखा है, ऊपर नीचे रूट 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर तो रूट 3 माइनस रूट 2 आ गया और नीचे क्या बचा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 2। तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, ऊपर क्या बचा रूट 3 माइनस रूट 2, यानी कि 1.732 माइनस 1.414 रिजल्ट लिख दीजिए। ठीक है, उसी तरीके से आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा, उसी तरीके से आपका ही हो जाएगा। इसको अगर आप देखें तो क्या है 6 अपॉन रूट 6, 6 को क्या लिख सकते हैं 6 को आप लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6। तो एक रूट 6 से एक रूट 6 कट गया, खाली रूट 6 बचा। रूट 6 कितना हो गया रूट 2 इंटू रूट 3, वैल्यू रख दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। लिखा है 4 अपॉन रूट 3, इसमें रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर क्या हो गया 4 रूट 3, नीचे क्या हो गया 3, यानी कि 4 अपॉन 3 इंटू रूट 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 14 है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब की पावर 1/2। अब देखिए जब आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब की पावर 1/2, तो अभी आगे चल के ना हम फॉर्मूलेस भी पढ़ लेंगे इसके कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। अभी अगर इसको हमें सोल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, आप सीधा सीधा कर दीजिए। 1 क्यूब आपका कितना हो गया 1, 2 क्यूब आपका कितना हो गया 2 टू 4 टू 8, 3 क्यूब आपका कितना हो गया 3 3 9 3 27 और इसकी पावर आपका कितना हो गया 1/2। उसके बाद आप इसको क्या लिखिए 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 27 आपका कितना हो गया 36, 36 की पावर 1/2। 36 को क्या लिख सकते हैं आप 6 इंटू 6, यानी कि 6 स्क्वायर की पावर 1/2 या 6 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया तो खाली आपका क्या बच गया 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, जो आपका नेक्स्ट है, उसके बाद जो आपका अब जो नेक्स्ट हमारा है वो है 3/5 टू द पावर 4 इंटू 8/5 टू द पावर -12 इंटू 32 अपॉन 5 टू द पावर 6। देखो कभी भी अगर इस तरह क्वेश्चन आए जहां पर आपको पावर माइनस में दिखाई दे तो सबसे पहले आप उस पावर को प्लस में कन्वर्ट कर लें। अब जैसे यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है 8/5 की पावर 1/12, तो अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आपको ये पता है कि a की पावर -m आपका कितना होता है 1/a की पावर m, ये इसका आंसर होता है। मतलब ये हमारी आइडेंटिटी है, एक लॉ है हमारा। अगर इसकी बात हम कर रहे हैं 8/5 की पावर आपका लिखा है -12, तो हम इसको सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि 1/8/5 की पावर 12। और जब इसको हम लिखेंगे तो आपका यही तो हो गया 1/8 की पावर 12 अपॉन 5 की पावर 12,
ये 5 की पावर 12 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 की पावर 12 अपॉन 8 की पावर 12, या इसको क्या लिख सकते हैं 5 अपॉन 8 की पावर 12। तो अगर आपकी कोई भी p बाई क्यू की टर्म लिखी है और उसकी पावर माइनस में है, तो आप सीधा सीधा उसको ये भी लिख सकते हैं कि p और q को इंटरचेंज कर दीजिए और जो उसका एक्सपोनेंट है, जो उसकी पावर है, उसको प्लस कर दीजिए, क्योंकि वही चीज इसमें निकल के आती है। अब इसको आप लिख लीजिए, ये आपका क्या हो गया 3 बाई 5 की पावर 4, उसके बाद ये आपका आ गया 5 बाई 8 की पावर 12, और ये आपका हो गया 32 बाई 5 की पावर 6। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे मान लो 3 हो गया 5 हो गया, इसके कोई फैक्टर नहीं बनेंगे, लेकिन 3 के 8 के फैक्टर्स बन जाएंगे और इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 पावर 3। तो पहले वो बना लीजिए आप। तो ये आपका हो गया 3 बाई, क्योंकि अगर फैक्टर्स बनाते हुए चलेंगे तभी क्वेश्चन आपका इजी होगा। ये आपका आ गया 2 की पावर 3 उसकी पावर 12 और इंटू 32 के फैक्टर्स आपके बन गए 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 6। ठीक है, अब इसको आप करिए एक्सपेंड। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए एक्सपेंड करने में क्या होगा, अब आपका इसको अलग अलग कर दीजिए। अब आप जैसा आपका लिखा है 3 की पावर 4, आप ऐसे लिख दीजिए इसको 3 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4 इंटू ये आपका हो गया 5 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 की पावर भी 12 हो गया, तो यानी कि 2 की पावर कितना हो गया 3 इंटू 12 यानी कि 12 3 जा 36। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया 2 की पावर 5 और उसकी पावर 6 यानी कि 5 6 जा 30, तो 2 की पावर आ गया 30 और ये आपका आ गया 5 की पावर 6। अब देख लीजिए क्या क्या इसमें कट रहा है आपका। अब अगर आप देखेंगे इसको पहले और सोल्व करिए, ये आपका कितना हो गया 3 की पावर 4 है ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर ऊपर 12 है। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या है 2 की पावर 30 है। ठीक है, नीचे भी देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। नीचे आपका 5 की पावर 4 है इंटू 2 की पावर 36 है इंटू 5 की पावर 6 है। अब ये अलग अलग कर लीजिए आप टर्म, जैसे 3 की पावर 4 और डिवाइड बाय आप करेंगे तो नीचे तो आपका 3 है ही नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नीचे आपका खाली 5 है, तो पहले इसको लिख लीजिए आप। तो 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 30, और नीचे आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 36 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 6, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएंगी, तो 6 प्लस 4 आपका हो गया 10। अभी आपका हो गया 3 पावर 4 का तो कुछ नहीं होना। उसके बाद ये लिखा है आपका 2 पावर 30 और नीचे लिखा है 2 पावर 36, तो कितना लिख सकते हैं आप इसको 2 पावर 30 अपॉन 2 पावर 36 इंटू ये क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 12 अपॉन 5 की पावर 10, और लिखिए इसको फिर आगे 3 पावर 4 इंटू ये कितना हो गया अब आपका, जब आप इसको सोल्व करेंगे 2 की पावर 30 अपॉन 2 की पावर 36 को, तो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है अगर आप देखें तो इसको 2 पावर 30 को पहले नीचे ले आइए, तो कितना आएगा 2 पावर 36 इंटू 2 पावर माइनस 30 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 की पावर प्लस 30 है तो नीचे 2 के माइनस 30 हो गया, तो ये क्या बच गया 1 अपॉन 2 की पावर 36 माइनस 30, तो ये हमारा आ गया 1 अपॉन 2 पावर 6 हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये आपका बन गया 1 अपॉन 2 पावर 6, और ये आपका हो गया ऊपर ऐसे सोल्व करेंगे तो 5 पावर 12 और 5 पावर 10 जो नीचे है ऊपर चला जाएगा 5 पावर माइनस 10, तो आपका बचेगा 5 पावर 12 माइनस 10 यानी कि 5 पावर 2 आपका ये बचेगा। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे आगे चल के तो ये ऊपर आपका है 3 पावर 4 इंटू यानी कि 3 पावर 4 इंटू नीचे इंटू 5 पावर 2 अपॉन 2 पावर 6। सोल्व कर लीजिए इसको, तो 3 पावर 4 तो आपका हो गया 81, 5 पावर 2 आपका होगा 25 और 2 पावर 6 आपका होगा 64। इसको सोल्व करिए, देखिए कुछ भी नहीं कटेगा क्योंकि एक 2 की पावर है, 3 की पावर है, 5 की पावर है, तीनों प्राइम नंबर्स हैं आपके। ठीक, तो इसको आप सोल्व करिए, तो ये आपका हो गया 8 60 81 को 25 से कर लो पहले आप, तो 5 1 जा 5 8 5 जा 40 और 2 1 जा 2 8 जा 16 5 2 2025, तो ये आपका आ गया 2025 डिवाइड बाय 64। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1/27 की पावर माइनस 2/3 है, तो 27 की पावर 2/3 लिखते हैं, उसको सोल्व कर लें। ठीक है, उसके बाद ये जैसा आपका लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट अगर आप देखें तो देखने में थोड़ा सा वो लग रहा है कि इसकी पावर्स काफी बड़ी हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, वो भी हम बहुत इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे करें, ये आपका लिखा हुआ है 625 की पावर माइनस हाफ, उसके बाद इस पूरे की पावर -1/4, इस पूरे की पावर -1/4, और फिर उस पूरे की पावर 2 नहीं, फिर उसकी पावर सिर्फ 2 है,
ठीक है, फिर उसकी पावर 2 है, या आप एक काम करिए इस पूरे की पावर 2 इस तरीके से लिख लीजिए इसको। ठीक हो गया। अब आप इसको सोल्व कर लिए। देखो सबसे पहले जो सबसे इनर टर्म है उसको देखिए, 625 की पावर माइनस हाफ है, तो अभी मैंने बताया था कि पावर को माइनस की जगह प्लस अगर करना है तो उसको उल्टा कर दो। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अलग से देखेंगे भी तो आपका लिखा है 625 की पावर माइनस हाफ लिखा है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/625 की पावर हाफ, ये तो लिखा है 1/625 की पावर हाफ। या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 625 किसका फैक्टर होता है अगर आप निकालेंगे तो, जब आप करेंगे 625 को तो देखिए आप इसको करके देखिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करिए ये आएगा 25, फिर 5 से करिए 5 5 जा 25, फिर 5 से करिए 5 1 जा 5, यानी कि ये आपका बन गया 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पावर में भी 1/2 है, तो 5 की पावर 2 या 5 की पावर 2 की पावर 1/2, या आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि 25 की पावर 2 है। ठीक, ये आपका क्या बन गया 1/5 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा आपका, सिर्फ ये बचा 1/25। तो इसको सोल्व करके आपका आया 1/25, और उसकी पावर क्या लिखी हुई है 1 -1/4, और उसकी क्या पावर लिखी हुई है 2। अब आपको सोल्व करना है ये वाला पार्ट खाली, 1/25 की पावर -1/4। अब जब इसको आप सोल्व करेंगे 1/25 की पावर को 1 -1/4 से, तो ये कितना हो जाएगा, फिर आप इसको क्या करिए, इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 की पावर 1/4, उल्टा करना है ना हमें इसका। अब 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 इंटू 1/4, तो ये कितना हो गया 5 की पावर 1/2, तो इसको आप लिख दीजिए, क्या कहोगे 5 की पावर 1/2, और उसकी पावर कितना है 2। अब ये क्या लिखा है 5 की पावर 1/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कट गया, आपका आंसर क्या आ गया 5। ठीक हो गया, सिंपल है। उसी तरीके से आप बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 14 हमारी फिनिश हो गई है। ठीक, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू।